हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे डेली ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे सत्संग के वीडियो आ रहे हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे, वो भी हमने वीडियो शेयर किया, आपने देखा होगा वीडियो में। अच्छा लगा है तो लाइक करना। और गुरुजी के बड़े मंदिर जाके हमने लोहड़ी सेलिब्रेशन की है, लोहड़ी पे डेकोरेशन, वो भी मैंने वीडियो शेयर कर लिया, फटाफट जाके देख लेना। आज फिर से एक एनुअल सत्संग है, तो आज मैं जा रही हूँ एनुअल सत्संग के लिए और मुझे वहाँ पे सेवा भी है। तो चलो अभी चलने वाले हैं और आपको वीडियो दिखाएंगे गुरुजी का चोला, सत्संग और जो गुरुजी की डेकोरेशन, कैसे दरबार होगा, सब चीज़ें दिखाऊंगी। तो चलो संगत जी, चलते हुए दिखाते वीडियो में आगे कैसा होगा गुरुजी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, आपने हमें इतना सेवा का मौका दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिव जी गुरु जी शिव जी सुना ओम नमः शिवाय गुरु जी सुना ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। तक आप किसी के बनोगे नहीं, तब तक आप किसी से कुछ पाओगे नहीं, ये जरूरी है। तू संता का संत तेरे, गुरु जी तो हैं हम सब के लिए, कोई भी छूटा नहीं है इसमें। कोई मन में विचार ना रखना कि गुरु जी उसके हैं, गुरु जी उसके हैं, वो गुरु जी से ले गया, उनके हैं। वो सबके हैं, सब ना का माँ पे वो आप है, वो सबके हैं। औलाद ही इधर उधर चली जाए, औलाद ही छोड़ जाए, औलाद भूल जाए, लेकिन माँ बाप की नजर औलाद से हटती नहीं। अंदर जो मर्जी कहता रहे माँ बाप का, नजर नहीं हटती। वो तो बहुत ही गए गुजरे लोग होते हैं जिनसे नजर हट जाए, हम उनकी बात नहीं करते। इनके बढ़ना ये बहुत जरूरी है। जो इनका बढ़ गया ना, वो फिर इधर उधर नहीं होगा। ऐसी कोई अवस्था अपनी खड़ी नहीं कर पाएगा जिससे बुरा ही बुरा मिलता जा रहा है। किया तो अपना ही है किया, कर्म किए अपने हैं, लेकिन बहुत आगे आ रहे हैं।
नहीं सहे जा रहे तो छुटकारा तो चाहिए। छुटकारे वाली बात ना होती शायद गुरु जी धरती पर ना आते। परमात्मा अनेक बार आया है, वो ना आता। आज इस रूप में आया तो ना आते जी अगर छुटकारे वाली बात ना हो। दरबार ना लगाते, गेट खोल के ना रखते अगर छुटकारे वाली बात ना हो। यहां तक बात खत्म नहीं होगी। आगे आए हैं सब, आप भी आए, आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ आने तक कईयों की बहुत देर तक, बड़ी देर से ये रुका पड़ा है। सब कुछ आ गए, रुका पड़ा है। आए थे, कुछ करना था, वो किया नहीं। बहुत बड़ी बात है कि दुनिया में भी आए हैं, करना कुछ और था, कर कुछ और गए, कुछ किया नहीं। वो नहीं किया कि जैसे जन्म सफल हो गए, नहीं। हम भी आए हैं, गुरु जी तक पहुंच गए, ले आए गुरु जी, मगर जो करना था वो नहीं किया। जानकारी नहीं थी। जानकारी मिलेगी तो कुछ होगा, ऐसे तो होना। अपने आप में किसी भी चीज की बात समझ नहीं आई। स्कूल गए, दुनियावी पढ़ाई करी, तो ये गुरु जी का स्कूल है। यहाँ आके अगर हमने सीखा नहीं कुछ तो आते ही रहने वाली बात है। जहाँ तक रुक गई, खेल रुक गया, आगे भी चलेगा। आके गुरु जी के बढ़ना है, जुड़कर गुरु जी से, गुरु जी को याद करके ही किसी का बना जाता है। अब याद करोगे, याद करते 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 फिर प्रेम बढ़ता है। जब प्रेम बन गया तो गुरु जी तो जिस दिन दुनिया में भी आए थे तब से देख रहे हैं, याद करने तक, प्रेम पैदा करने तक भी गुरु जी देख रहे हैं। जिनका प्रेम बन गया बस, तो गुरु जी का बन गया। उनका संत बन गया। संत क्या है? जो सबका अंत कर, उसको संत कहते। बहुत कुछ लेके हम घूम रहे हैं, दिमाग में, ख्यालों से, इच्छाओं से, बड़ा कुछ लेके घूम रहे। संत ने उनका अंत कर दिया। एक को पकड़ा, उनको ऐसा याद किया कि बस अब वही दिखाई देता है। जब देखूं तब तू, आपका फर्का मिट गया। अब आपस में जो फर्क था वो खत्म हो गया। इतना याद करते, आपका फर्का मिट गया। जब देखूं तब तू, जो एक फर्क था, दिखते नहीं थे गुरु जी, किसी को मालिक नहीं दिखता। इतना याद कर गया, उस सूरत को देख के अब वही सूरत बस गई। अब जहां उसकी नजर लगती है, जाती है जहां, उसे आगे वही दिखती है जिस सूरत को याद किया। ये निशानी कोई देख के नहीं बताएगा, जो ये मेहनत करेगा उसको अपने आप ही दिख जाना। जब गुरु जी हर समय दिखने शुरू हो गए तो समझ लेना अब मेरे और गुरु जी में एक डिस्टेंस जो था, फासला था, अब वो खत्म हो गया। बैठे गुरु जी बात कर रहे थे, बात चली, बात याद की चली।
गुरु जी कहते मंगते ही रहते हो तुसीं हर वेले ख्यालां च यही रहिंदा तुसीं मंगते रहंदे हो हुण की मंगना है अगली बार की मंगना है तो कागज पर भी लिख के ले आते थे लिस्ट बना के लेते इतना कुछ नहीं कि गुरु जी कहते मैंने याद नहीं करते एक आंटी बोली गुरु जी मैं तो तुहानू बहुत याद करती हूँ गुरु जी ने देखा उसकी तरफ सीधा ही उसको बोले कहते आंटी जिस दिन शीशे दे अगे खड़ी हो के तू लिपस्टिक लगाएंगी तेरी सूरत की जगह जिस दिन मेरी सूरत तेन नजर आई उस दिन समझी कि मैं बहुत याद करती जत देखूं तत तुम इसलिए फिर और तो कबीर जी कह रहे कहते तू तू करता तू हुआ तू कहते परमात्मा और किसके आगे बैठे हो परमात्मा के आगे तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं अब अपना आप खत्म ऐसा तो सब कुछ खत्म फिर अपना आप खत्म आप गवाए कहाँ सौ पाए सौ कहते हैं मालिक दुनियावी मालिक हस्बैंड वो मालिक तो सबना का मां प्यो आप आमतौर पर हम लोग बोलते हैं किसी लेडी को पुरातन समय से ही ये चला आ रहा है वर्ड के तेरा शौहर कितने शौहर उर्दू का लग तेरा शौहर कितने तेरा मालिक कितने आप गवाए तां शौ पाए इन संत कहेंगे जरा अपना आप गवा लिया हूँ वो कुछ तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं सुन अपना आप खत्म बस रह गए गुरु जी फिर जाके बात वो लागू होगी आपा परका मिट गया जब देखूं तब जाओ ऐसी एक स्टेज लेके आओ अपने समय ऐसा लेके आओ बनाओ थोड़ी सी मेहनत करो आपकी थोड़ी सी की हुई मेहनत यकीन करना पूरा रंग लेके आए पूरा रंग लेके आए बस शुरुआत करने की देरी है आपने चलना जिसने शुरुआत कर दिया उसकी मंजिल भी पास आ जाएगी मंजिल तक पहुंच जाएगी जिसने चलना ही शुरू नहीं किया तो फिर आस न रखे तू करता था संत के अपना आप गवाया सब कुछ गवाया एक मेरा कहने का ये मतलब है इसमें कुछ बहुत सी बातें छुपी हुई हैं जो आलतू फालतू जो बड़ी बड़ी इच्छाएं पैदा कर लेना उसको छोड़ना उसका इंतजार निजी जरूरतों का अंत नहीं करना सब कुछ छोड़ के बैठ जाओगे फिर भी कुछ नहीं मिलना ड्यूटी लगी है आप सबकी परिवार चलाना ये आपकी ड्यूटी लगी है गुरु जी बोलते थे सबसे बड़ी भक्ति तो ये है जो आप परिवार चला रहे हो अगर ईमानदारी से चला रहे हो तो ये सबसे बड़ी भक्ति इस बड़ी भक्ति के साथ एक थोड़ी सी याद करने की भक्ति कर लो संपूर्ण हो जाए आप इतिहास देखो जितने महापुरुष खड़े हुए जितने गुरु वीर हुए सब शादीशुदा
सब शादीशुदा। क्यों? परिवार की सेवा करते हुए, वो बड़ी भक्ति करते हुए मालिक को याद करना संपूर्ण। जी कहते थे कल युग में आप हर चीज आप जल्दी पा सकते, हर चीज। ये कौन सा मुश्किल है? शुरुआत की जरूरत है। मेरे राम राय तू संतां का संत प्रेम। आप अगर बन गए तो वो आपके पूरे हैं। तेरे से फिर लागू क्या होना, क्या लागू होना? तेरे सेवक को, सेवक जरूरी नहीं सेवा करके सेवक कहलाता है, सिमरन करके वही वर्ण लागू होता है। सेवक, सेव करना, सिमरन करना, सेव करने वाला, सेवक बोलते हैं सेव करने वाला। अगर सेवा, टहल सेवा भी अगर गुरु जी को याद करके ना की गई, वो भी ऐसे ही चली जाए। और महाराज कहते सतगुरु की सेवा सफल है, सतगुरु की सेवा सफल है। कैसे? जे को करे चित लाए। अब बताओ, अधूरा काम करना पूरा नहीं होगा, खाली सेवा करना, चित कहीं और नहीं होना पूरा। चित लगाओ गुरु जी की तरफ, फिर सेवा करो, सिमरन करो। जब तक चित नहीं लगाया वो भी आधा रह गया, वो भी नहीं पूरा हुआ, रह गया। उनके आगे ख्याल, दिमाग, ये उसकी तरफ, गुरु जी की तरफ लगाओ, फिर ये काम करो। फिर कहते जम नहीं आवे नेड़े। अब जम नहीं आवे नेड़े, अब जम जब नजदीक नहीं आए तो कौन आया? गुरु जी खुद आते, वो खुद आए, हाथ पकड़ के लेके गए, आ जाते, जगह देंगे अपने पास बैठने। इतने बड़ी एंड एक होता है जिसको बोलते हैं ना कि एंड हो जाए, बात खत्म हो जाए, शुरुआत ही ना रहे, चालू ही ना रहे, तो एंड, इसको एंड बोलते। जब वहां जगह अपने पास उन्होंने दे दी, एंड हो गया, संपूर्ण हो गया। एंड तो पूरी चीज में भी आता है, पूरे आई में फंस गए तो भी अंत हो गया, लेकिन संपूर्ण होना। आए दुनिया में, वापस जाना था, कुछ करके जाना था, ऐसा करके जाना था कि ऐसा कुछ कर जाते कि सीधा फिर वापस चले जाते, फिर वही बार बार जन्म लेना। हर बात मैं आपको सुनाता हूँ, फिर जन्म लेना, फिर चले जाना, फिर जन्म लेना, फिर चले जाना, यह तो नहीं हुआ। जिनको ये बात समझ आ गई है वो यही कहते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव। माधव कहने परमात्मा, मालिक, मालिक बैठे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, हुण अब क्या
ये जन्म तुम्हारे लिए। लगा के बोलेंगे, काम शुरू किया है तो बोलोगे कि मैं काम ये कर रहा हूं। शुरुआत ही नहीं किया तो बोलो मैं ये काम कर रहा हूं, नहीं बोल सकते। अगर बोलते हो तो हंसेंगे आप, ऐसे बैठा ही बोल रहे, कर तो रहा। तो ये जन्म तुम्हारे लिए। अब उसमें जो भी जिनको समझ आ गई तो वो याद करना शुरू कर दिया अपने गृहस्थ लोगों के लिए। जो नॉन गृहस्थ हैं उनको सब कुछ छोड़ के याद करना पड़ेगा। जो गृहस्थ जीवन वाले हैं उनको गृहस्थ जीवन चलाते हुए साथ में याद करना पड़ेगा। वो 100% पूरा करेंगे तो कंप्लीट होगा। आप कुछ ही पल करेंगे, कुछ ही % करेंगे तो इतनी बड़ी भक्ति जो परिवार चलाने की है, इसके साथ जब कुछ % ही करेंगे संपूर्ण हो जाएगा। इसलिए गृहस्थ जीवन वालों को परमात्मा जल्दी मिला है और उसी जन्म में मिला है। नॉन गृहस्थ जीवन वालों को पता नहीं कितने जन्म लेने पड़े तब जाके संपूर्ण हो। आपके पास कितना शानदार मौका है। कितना गवाह है। हाँ भूले हो रहे आज हूँ जाग, आज ही जाग जाओ। यहाँ तो पता कोई नहीं, 2 पल में प्राप्ति हो गई। यहाँ तो पता कोई नहीं। ना भगत एक नॉर्मल इंसान था, इतनी भी उसको खबर नहीं रहती थी कि दुनिया में करना क्या है, हिसाब किताब कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी, कुछ भी नहीं जानता। एकदम से जैसे पिछड़ा हुआ इंसान होता है, ऐसी व्यवस्था थी। बहुत सीधा, ना कुछ सियानत, ना कुछ चलाकी, ना कुछ भी नहीं। एक ही काम आता था, सुबह उठना है, भोजन करो, खेतों में चले जाओ, खेती करो, अनाज जब हो गया तो जाके बेचो। जितने भी पैसे मिलते उसको तो पता नहीं होता, आता ही नहीं था कि क्या हिसाब करना। जो मिल गए जेब में डाले तो घर को आ गए। कितने समय में प्राप्ति हुई जानते हो? 3 दिन। ठाकुर जी का मन आ गया घर पे लाने। मंदिर में पंडित जी को रोज देखता, ठाकुर जी घर पे। ये गुरु जी ये साखी बहुत बार सुना आपको समझने के लिए। ये सुनोगे एग्जाम्पल तो गुरु जी की तरफ ध्यान लगाओगे, सुनोगे ही नहीं किसी का तो ध्यान कैसे लगे, समझ कैसे आएगी? पंडित जी के पीछे पड़ गए, मेरे को भी ठाकुर जी। अब कौन थे? इतनी महंगी मूर्ति होती है। उस समय गरीबी के समय थे, पैसे का बोलबाला नहीं था उस जमाने में। सारी दुनिया, कुछ लोग होते थे पैसे का इस्तेमाल करने वाले, बाकी तो गाने दे के ही तो सामान खरीदते, अनाज दे देना, उसके हिसाब से उसको सामान मिल जाना। कौन ला के दे पैसों वाली मूर्ति पर? बहुत पैसों वाली, बड़ी महंगी होती। ज्यादा प्रेशर देना शुरू कर दिया पंडित जी के ऊपर। उसने कहा ये बस ऐसा ही है, इसका दिमाग घूम गया तो मारा मारी पे ना उतर आए, तो पीछा छुड़ाने के लिए एक दिन गोल मटोल पत्थर एक उठा के कहीं से ले आया, कपड़े में लपेट के दे दिया। कहता ये लो ठाकर, अगर कपड़े से खोला, इसका कपड़ा खोल दिया तो यही ठाकर पत्थर बन जाएंगे। कहता कोई जरूरत नहीं, ठाकर लेके जा रहा हूं, अगर ऐसा तो मैं नहीं खोलूंगा। जाके रखे स्थान
साफ किया, वहाँ विराजमान किया। अब ध्यान रखना, ठाकुर जी लेके गया। खाली मूर्ति से आप एक नॉर्मल एक चित्रकारी की तरीके से पेश आओगे, परमात्मा की तरफ से कुछ नहीं मिलना। जिन्होंने उसी बनी हुई मूर्ति को परमात्मा समझ के पूजा है, सब कुछ ले। बस ये मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो कहता पानी। ये आपके मानने की बात है। रोटी बनाई, अचार छाछ साथ में रखी। महाराज घर पे आए हो, भोजन करो। बालशाह कुछ नहीं, अब वो सीतापन जो है अब वो काम आया। अब बालशाह कुछ नहीं। संत तभी बना जब वो बालशाह खत्म करके उनका अंत कर दिया, बिल्कुल वो सीधा ही रह गया। तो वो अपने गुरु से परमात्मा से जुड़ गया। महाराज भोजन करो। सारा दिन निकल गया, बैठा था सारा दिन, रात निकल गई, फिर अगले दिन बैठा, उठा ही नहीं। तीसरा दिन हो गया, अड़ गया। कहता महाराज भोजन करोगे तो मैं भी करूंगा, नहीं तो अगर नहीं करो तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तब उसके अंदर की अवस्था महाराज देख रहे, सब देख, वो बैठे, वो नजर न आवे। बहुत एक बटान आज भी गुरु जी आप सबको देखते, चाहे यहाँ बैठे, चाहे कहाँ भी हो, चाहे कुछ भी करें, कहाँ भी चले जाओ, नजर उनकी हटती आपके ऊपर, सबके ऊपर। उन पर भी है जो गुरु जी के बारे में पता नहीं जानते हैं, उनका भी है। ये मेरे को समझ तब आए कि भाई करा, मैं नहीं जानता था गुरु जी आए हैं, कोई हैं यहाँ नहीं है, क्या है क्या नहीं। मेरे को थी उनकी सब पर, दुनिया पर ऐसी नजर थी, लेकिन मौज आ गई मेरे को। मैसेज दे के बुला के मेरी आंखें ठीक कर, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो जानता ही नहीं। यहाँ समझ आए तो नजर सबके ऊपर है, हम नहीं समझते। जब उसकी अवस्था देखी, उन्होंने बोला इसने मर जाना ऐसे, अब इसका अंत नहीं देखना है, वो अंत नहीं देखना, हो गया इसका अंत। अब आ गया है उस स्टेज पे, उस लेवल पे आ गया। तुरंत सामने साक्षात आज कृष्ण महाराज। आ भाई अकेला नहीं खाऊंगा, तू भी 3 दिन से भूखा है, चल बैठ मेरे साथ खाना खा। अपने साथ खाना खिलाया। कहते मंग की मंगता, सब कुछ मंगया, गृहस्थ जीवन मंगया उन्हें। ये ऐसी पूजा है गृहस्थ जीवन, जिसका मजाक बना के रख दिया इंसान ने अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए ही खेल बजा के रख लिया। मारा मारा फिरता फिर इंसान, कोई सुकून नहीं, कोई चैन नहीं, बेचैनी दबा के रोने भी निकलते, खुद खराब किया। गृहस्थ जीवन मांगा उसने, हर चीज मांगी उसने, गाय भैंस ऊंट बैल जमीन और मांग ली उसने, मकान मांगा, बीवी खाली बीवी नहीं मांगी, कहना सुंदर बीवी चाहिए। सुंदरता उसी की पेशकश है, उसी ने पेश करी दुनिया। जाने लगे तो कृष्ण महाराज कहते ये तो तूने मांगा है, जा तेरे को दिया। अब मैं तेरे पास आया हूं, मैं तो दाता हूं, तो मेरा भी बनता है तेरे को कुछ दे के जाऊं। ऐसी याद चित्त में 3 दिन बैठा, ऐसी याद में बैठा, उनका मन ऐसा पिघल गया महाराज जी का, ज्ञान खंड खोल गए, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी हो गई।
देखो, अपने घर के बाहर का नहीं पता क्या है, पूरे दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की जो है वो जानकारी होती है। जिनको ज्ञान खंड खुल जाता है, ब्रह्मांड की जानकारी होती है। आप तारे देखते हो, उस तारों पे क्या है आपको नहीं पता। ऐसे जिनको होता है उनको पता है, यहाँ तक समझ आ जाती है। तो मुंह से फिर बातें नहीं निकली, वाणी निकली। बातें खत्म हो गई, वाणी निकली। तो जो वाणी निकली, पहली शुरुआत कहाँ से हुई? जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवार। जो जन, जो बन गया किसी का, उसको जन बोलते, नहीं तो आदमी। हम तो आदमी, इंसान भी नहीं पूरे बने। हमारा चलना गुरु जी की तरफ बहुत जरूरी है। आप समझो या ना समझो, बहुत जरूरी है। हम तो इंसान भी नहीं बन सके, तो जन कब बनना है? चल पड़ो, जल्दी चल पड़ो। इस जन्म का भरोसा है? कितना समय आपके पास बाकी है कोई भरोसा? ये ना है कि ये बार, इस बार भी हाथ से निकल जाए। बहुत जन्म बिछड़े थे भागो, बिछड़े तो पहले बड़ी देर हो गई। ये भी निकल गया तो पता नहीं कितने जन्म फिर और निकल जाने, क्योंकि इंसान हर बार गारंटी नहीं है अगले जन्म में आप इंसान ही बनोगे। कर्मों के हिसाब से बनोगे। अब कैसे इंसान बनोगे? ये भी कर्मों के हिसाब से। इतने अच्छे घरों में आपने जन्म लिए हैं, वो देखो जाके झुग्गी झोपड़ी में बैठे लोग। कईयों को तो वो भी नसीब नहीं, फुटपाथ पे लेते हो। अपनी आंखों से देखता हूँ जब मैं सत्संग को रात को देरी से जाता हूँ, उनके पास छत भी नहीं। ये उन्होंने निचोड़ निकाल दिया, क्योंकि अब ज्ञान हो गया, ब्रह्म का ज्ञान हो गया। ये बात उन्होंने पहले ही निचोड़ दे दिया कि जो जन तुम्हारी भगत करनते तिनके काज सवार। फिर आगे कहते लोग तो आरती करते हैं, मेरे हिसाब से बहुत छोटी करते हैं। यहाँ तो कई जगह पे कभी कभी ऐसे नेक इंसान मिलते हैं, जब भी माइक पकड़ो तो झट से आके कान में बोलेंगे, अंकल बस 5 मिनट में खत्म कर देंगे। मैंने तो कई बार बस जय गुरु जी बोल के माइक दे, कहते नहीं अंकल। मैं कहा जी 5 मिनट में सत्संग होते हैं। सत्संग का मीनिंग तो समझो आप। ये कोई ड्रामा करना है, ये शो करना है? तो अपने आप को थोड़ा सा झंझोड़ो, हिलाओ अपने आप को। कई बार कोई चीज फिट ना होती हो ना, तो मैकेनिक उसको हिलाता है या चोट मारता है फिट करने के लिए। अपने आप को चोट मारो। क्या कर रहा है? करेगा सब कुछ, मना थोड़ी। फिर से जीवन मिला है, सब कुछ करना है, दुनियादारी करनी है, रिश्तेदारी करनी है, घर के सारे काम करने हैं, शौक भी पूरे करने हैं, करेगा सब कुछ। उनको याद कब करना, उनकी याद में कब बैठना है? झंझोड़ लो, मारो चोट अपने आप को, ताकि ठिकाने पे आ जाए, समझ आ जाए। तो इन जमों से तब छुटकारा करना है। कुछ करके जाएंगे तो छुटकारा होगा ना, नहीं तो आके खड़े हो जाना, कहना कुछ किया ही नहीं। आ भाई क्या तू खटिया, कहाँ गवाया, चलो शिताब दीवान को लाया, चल तो। और जम का ले जाना एक तरीका है
फिक्स है। टांग पकड़ के घसीट के लेके जाना, ये उनका तरीका है। सबके साथ जो उनके हाथ में आएगा ऐसे ही जाएगा, ऐसे जाना है। जिन्होंने याद किया, जो गुरु जी के प्यार में चले गए, गुरु जी खुद आए हैं देने के लिए, हाथ पकड़ के लेके गए। कई बार पता नहीं चलता, अपने परिवार के सदस्य का पता नहीं चलता ये कहाँ तक सीमित है, ये कहाँ तक पहुंचा हुआ है। मेरे फादर का एक सत्संग है, वो जमों से जुड़ा हुआ, जम से जुड़ा हुआ। उनके रेक्टम में कैंसर का ट्यूमर हो गया। एक समय पे आके ट्रीटमेंट के बावजूद ये बढ़ने लग गया और बड़ी स्पीड से बढ़ने लग गया। डॉक्टर ने जब चेकअप किया, उसने बोला कि ये इतना अभी बढ़ने वाला है, नजदीक ही है, ये इतना बढ़ जाना कि स्टूल आना बंद कर देने से। तो वही जो स्टूल है जब इकट्ठा होना है तो वॉमिट के रास्ते बाहर आना, ऐसा नर्क महाराज किसके साथ में करे। वो लेटे थे, मेरा ब्रदर लेके गया था लुधियाना, वहां से ट्रीटमेंट चल रहा था। उसने धीरे से बोला पर उन्होंने सुन लिया। जब ये बात सुनी कि वही वॉमिट के रास्ते बाहर आना है तो कांप उठे। वहीं लगे कहते गुरु जी के पास से अभी लेके, कहता कल सवेरे चलते, नहीं अभी चलते। आ गए शाम को 4 साढ़े 4 बजे। गेट 3 बजे के करीब बंद किया था। पहली शिफ्ट खत्म हो गई थी, दूसरी 7 बजे शुरू होती थी। जब तक गेट बंद कर देना, 7 बजे फिर गेट खोल देना। तब तक गुरु जी ने मौज से बैठे रहना। कुछ चाहत वाले लोगों को 2 4 5 7 को बैठा लेना, गप्पे मारने, या थोड़ा लेट जाना, लोगों के कल्याण करने। लेट के ही कल्याण ज़्यादा करते थे। जो दूर वाले अरदासों वाले आते थे, अरदासें जिनकी आती थी दूर दूर से, बाहर के कंट्री से, यहाँ से, दूसरे शहरों से, तो लेट जाना, लेट के उनकी अरदासें पूरी करना। तो बाई चांस हॉल में ही बैठे थे, 8 10 12 लोग बैठे थे। अभी गेट नॉक हुआ, मैं दौड़ के गया, मैं कहा कौन आया देखिए। जब देखा तो मेरे फादर, मैंने गेट खोला तो उनका मुरझाया हुआ चेहरा देखा। मैं कहा तबीयत ठीक है, बोले नहीं। अंदर आ गए, गुरु जी के सामने आकर गुरु जी बोले, आओ पिंडर साहब कितना आए हो। साढ़े 7 ने पिंडर, आओ पिंडर साहब कितना आए हो। मथा टेकिया। गुरु जी ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला कि ट्यूमर इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि एक दिन स्टूल आना बंद हो जाना, तो ये वॉमिट के रास्ते बाहर आएगा। गुरु जी हाथ जोड़ लिया, कहते गुरु जी मैं ये नरक नहीं भोगना। अगर तुसी मैनू ठीक ना किया, अगर मेरे को ठीक ना किया तो मैं खुद खुशी कर लूंगा। ऐसी गुरु जी मौज में आए। मैं तो खुद पहली बार ऐसा देखा सीन के इतनी बड़ी मौज में गुरु जी आए। क्या बोले, और नहीं पिंडर साहब तुसी फिक्र ना करो, ना इथे नरक भोगण देंगे ना उथे। मैं तो सोचता रहा बाद में, ऐसा क्या कर गए, ना यहाँ नरक भोगने दूंगा ना वहां। ऐसा मेरे फादर क्या कर गए। देखने में तो ऐसा कुछ नहीं आया, कोई समाधि नहीं, कुछ नहीं। पर किसी की अवस्था पता नहीं चलती, वो अंदर से कितना जुड़ा हुआ। सब कुछ करते हुए ऐसे जुड़ा जाता है। आपने भी ऐसे जुड़ना। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितावे। सब कुछ करते हुए याद कर। मेरे को बोले कहते गया जग का पानी, एक जग जो रूटीन से चाय बनानी, जग में छान देनी, फिर गिलासों में डाल के ट्रे भर के ले जानी।
वो एक जग मैंने उठाया, पानी भर के ले आया, गुरु ने माला निकाली, गले में डाली, डिप करके ब्लेस करके कहते जागी ले जाओ, थोड़ा थोड़ा रोज पीते रहो। पीते रहे, काफी दिन निकल गए। 11 बजे 11:30 बजे मेरे को घर से वो भेजते थे, जा आंटी ने लंगर बोल दिया, और साथ एक बंदा भेजना जो मेरे को लेके जाता था, उसको रोज बोलना, जो डिफरेंट टाइप होने बंदे, तो बोलना 1 मिनट से ज़्यादा अंकल को वहाँ रुकने नहीं देना, क्योंकि घर जाने की मेरे को परमिशन नहीं थी, इंस्ट्रक्शन। जाके बस 1 मिनट में जाकर अपना क्या हाल है, ठीक, दिल ठीक है, वो मटाने की बड़ी बात तो नहीं। पेट देखना है तो बात तो नरम होता। कुछ दिनों बाद कहने लगे घर वाले जो कहना पता नहीं, ये तो पहले से ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है, और स्टूल तो आता नहीं उनको, और ये तो ज़्यादा खाने लग गए। मैं कहा गुरु जी का रंग देखी जाओ, देखो गुरु जी का रंग, शायद समझ आते हमें। बड़े सारे दिन निकल गए। एक दिन गुरु जी मैंने कहते अपनी चेयर से उठ के आए, अपने कमरे में चले हैं, तो साथ साथ चलना मेरा होता था। तो जैसे ही लॉबी में आए तो रुक गए, तो मैं उनके यहाँ लेफ्ट साइड में था, तो ऐसे बाजू शोल्डर पे रख के कहते तेनू पता अब मैं ट्यूमर श्यूमर जड़े आ 1 सेकंड से गायब कर देना। मैं कहा गुरु जी रोज देखदा, पत्थरियाँ ट्यूमर बीमारियाँ पता नहीं की चीज रोज देखदा, गायब हो जाती हैं। अल्ट्रासाउंड कराते ने कुछ आंदा ही। कहता तेरे डैडी की उम्र नहीं, अगर उम्र होंगी तो मैं इन्हों का ट्यूमर गायब कर दूंगा। गुरु जी ने पहले तारीख दस दी, 27 मई रात 11:05 से इन्होंने शरीर छड़ दिया। ये बात किसी को न मठ बताना, न घर पे बताना, न बाहर किसी को बताना। इतनी बात बोले, अपने कमरे में चले गए। मेरे को तो बड़ा एक शौक सा लगा, मैं तो वहीं खड़ा रह गया। अब दिन बाकी, मैंने गिनती के 24 दिन बाकी। रोज आता था लंगर बोलने के लिए जाना, फिर लेने के लिए जाना, दोनों बार पूछ के आता रहा। 4 दिन पहले मेरे को गुरु जी कहते जा कर चले जा, अपने डैडी की 4 दिन सेवा कर ले, जा चले जा। मेरे को किसी के साथ भेज दे, मैं चला गया। क्या सेवा थी, कुछ नहीं, ठीक था। बस दिन भर में 5, 7, 8 बार उन्होंने बोलना मैंने टॉयलेट जाना, मैंने टॉयलेट जाना। आती तो है नहीं, लेकिन फीलिंग आती थी, तो ऐसे नहीं आना। उनको टॉयलेट तक वहां ले आता था, वो बैठ जाते थे, उठ के बाहर आ जाते थे, साथ लेके कमर में आ जाते। आखिर का दिन था, पूरा दिन निकल के रात हो गई। 9:30 पौने 10 बजे जब उन्होंने कहा कि मैंने टॉयलेट जाना है, घर वाले भी बार बार बोलते कहते आती तो है नहीं, बार बार आप जाते हो। आखिर के 2 दिन में ना वीकनेस ज़्यादा आ गई, तो हल्का सा बाजू पकड़ लेता था कहीं गिर ना जाए। ला के बिठाया, मैं कोई नहीं, मन में कहा ये आखिरी बार ही है इनका जाना। समय पास आ गया, तो किसी को नहीं बताया, किसी को क्या पता। जाके बिठाया तो पीछे मेरे एक पिलर है, वो दीवार के साथ जुड़ा है, जो ड्राइंग रूम और ड्योड़ी के बीच में है, तो उसके साथ में मैं खड़ा हूँ। लेफ्ट साइड में 10-11 फुट की दूरी पर मेन डोर है। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे दरवाजा ना एक तरफ से खुला है, ब्लैक कलर दिखा, साइड से ऐसे मेरे को दिखा। तो मैं का दरवाज़ा बंद कर दूं, रात काफ़ी हो गई, खुला है दरवाज़ा। मैं ऐसे मुड़ा तो दरवाजे की तरफ स्टेप लिया, तो मैं आगे नजर की उस तरफ गई, तो क्या देखा है कि कोई खड़ा है वहाँ।
ब्लैक कलर जैसे स्किन फिट ड्रेस पहनी, सिर से लेके पाँव तक, कोई नया नक्श नहीं, पर वैसे फेस बना हुआ सारा, पूरा शरीर बॉडी सब था। गौर से देखा तो इसके पीछे एक और खड़ा है, वैसा कद इतना होगा, उसके पीछे और खड़ा है एक, उसके ऐसे शोल्डर से ऐसे देख रहा है, बड़ा अजीब सा बॉडी स्ट्रक्चर, ये चिन्ह तीखी, सिर चौड़ा, ये शोल्डर पीछे को। जैसे मेरी नजर पड़ी, उनकी वाइब्रेशन मेरे को जब मिली, बड़ी डरावनी वाइब्रेशन थी, जबरदस्त डरावनी, मेरी अपने आप चीख निकल गई। उस चीख में मैं बोल गया, मैं कहा इत्थे गुरु जी का पैरा है। वो बड़े आराम नाल बोले, कहते ताही असी अंदर नहीं आते, पंजाबी च बोले, ताही असी अंदर नहीं आते, यहां से कुछ सीखो। घर में बैठ के गुरु जी को याद करोगे ना, तो आपके घर में गुरु जी का पहरा हो जाएगा। तो जम नहीं आवे नेड़े, फिर नेड़े नहीं आते। प्रैक्टिकल हुआ है, आंखें खुली का प्रैक्टिकल है, तो सपना नहीं सुना रहा मैं फटाफट पीछे पड़ा, मेरा तो सिर कांपने लग गया। मैं दरवाजा खोला, फटाफट उठाया, चलो 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 चलो, उठाया, उनको लेके आया, बेड पे बिठाया, दौड़ के फिर वापस बाहर को आया। अब देखूं वो दरवाजे में खड़े हैं, अब आगे आए हैं क्या, कहाँ है, देखा तो कहीं नजर नहीं आया। 5-7 बार मैंने देखा, घर वालों ने मेरे से पूछा तू बड़ा घबराया हुआ है, बार बार बाहर क्या देखने जाता। मैं कहा कुछ नहीं, आकर उधर घड़ी की तरफ फिट हुई पड़ी। टाइम तो चल रहा है फटाफट, 10:30, पौने 11, 11 बज गए, 11:05 हो गए, 11:10, 11:30, 12, 1, वो बिल्कुल ठीक ठाक। मैं याद करूं, दिन वही है, तारीख वही है, ये ठीक ठाक है। मन में आए गुरु जी का बोला हुआ आज तक मिस होता मैंने नहीं देखा। ये कैसे आज मिस हो रहा है। रात निकल गई, मैं सवेरे दौड़ा गुरु जी के पास, 8 बजे, पौने 8 पहुंच गया। तो गुरु जी उस दिन ना लॉबी में, कभी लॉबी में नहीं बैठे, दिन भर में कभी बैठ लेना, कभी कभी, लेकिन सवेरे के टाइम पे कभी लॉबी में बैठे, जैसे मेरी इंतजार करनी होती। तो 5-6 बंदे आगे बैठे हैं, तो बातें कर रहे। जैसे मैंने पैर अंदर रखा लॉबी में, सामने बैठे गुरु जी, तो गुरु जी बोले, हाँ भाई रात फिर जम देख ले। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, 2 सी, 10 लन की देखेगा। तो गुरु जी उठे, अपने बिल्कुल कमरे के आगे बैठे, तो दरवाजा खोला, गुरु जी अंदर चले गए। मैंने स्पीड से शॉर्ट में फटाफट उनको बताया कि आगे गुरु जी से बात करूं। सुना कि मैं फटाफट दरवाजा खोला, तो गुरु जी बेड पर बैठे थे। मैंने माथा टेका, मैंने बोला गुरु जी डैडी तो भी ठीक ठाक हैं। हाँ कहते मैंने पता है। अब ध्यान से सुनना सारे, ये जितने खड़े भी हैं, अगर सेवा में हैं तो कान सुनने में रखना, आपके लिए भी वो बात लागू होनी, सुनना जरूर सेवा वाले, वही चित्त लाए वाली बात रखना। कहते हाँ रात जाम देख ले। मैं क्या हाँ जी गुरु जी, मैं क्या तो ठीक ठाक है नहीं। कहते हाँ मैनू पता है। कहते मैं उन्हां नाल वायदा कीता सी, ना इत्थे नरक भोगण दियाँगा ना उथे। मैं तो भूल गया था ये बात, उस दिन गुरु जी बोले तो याद है, मैं हाँ गुरु ने बोलिया। तो कहते उन्हां दा लेखा जोखा अजे पूरा नहीं होया। अगला सेंटेंस सुनो, साथ ही क्या बोले, जदों तक बैलेंस शीट दोनों पासियां तो निल नहीं हो जाती, खाते अगे चलते रहते। यह अकाउंट वाले तो फटाफट सुनो, बैलेंस शीट जब तक दोनों पासे डेबिट क्रेडिट जब तक तो दोनों निल ना हो, तो आगे अकाउंट चलते नहीं, किताब लग जाएगी, सारे हेड उसमें आ जब मिलते रहे।
कर्म का भोग खत्म ना हुआ तो आगे जन्म उनके हिसाब से अच्छे कितने अगर बचे हैं तो अच्छे जन्म मिल जाएंगे, बुरे हैं तो बुरे मिल जाएंगे, जन्म मिलेंगे। मैं उन्होंने अपने वालों 3 दिन दे दिते। इस 3 दिनों के विच वो लेखा जोखा पूरा करेंगे। टाइम वही रहेगा 11:05 शरीर छड़ देंगे, चाह पी ला तो घर चले जा। चाय पी के घर चला गया। मेरे जाने के कुछ मिनटों बाद पता नहीं उनको क्या तकलीफ हुई, बता नहीं पाए उनका, हमें नहीं पता क्या हुआ, पर इतनी जबरदस्त हुई, मछली की तरह तड़पते थे, अपने आप को मारने की कोशिश करते थे। हम पकड़ते थे, दीवार पे सिर मारने की जो करते थे कि मेरे प्राण निकल जाए, बर्दाश्त नहीं हो रहा। शरीर को जमीन पर कितनी बार पटका के मेरी जान निकल गई। 2.5 दिन ये खेल चला, दिन रात 2.5 दिन सोए नहीं, उनको पकड़ते रहे। 2.5 दिन बाद वो तीसरा दिन जो था, जो दिया था आखिर का समय, तो आधा दिन, 2.5 दिन के बाद आधा दिन बचा ना, 3 दिन, तो वो आधा दिन शांत हो गए। शांत हो गए, लटाया उनको, गुरु जी का अमृत पिलाया, तो उनके मुंह से 2 वर्ड निकलने शुरू हो गए, वाहेगुरु वाहेगुरु, धन गुरु जी, धन गुरु। ये लड़ी चलनी शुरू हो गई उनकी। 11:05 तक ये लड़ी चली। जैसे 11:05 हुए, 3 सांस उन्होंने उखड़े से लिए हैं और शरीर छोड़। देखा ऐसे गुरु जिनके आके बैठते हुआ, सब पता है, सब करने वाले ही हैं, सब समाधान इनके पास है। मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पाओ किछ नाय। कोई डर नहीं, पाओ के डर, कोई डर नहीं। जब नहीं आवे नेड़े, आ प्रैक्टिकल जमा का सामने साढ़े अखां के खेत साढ़े होया, और नेड़े नहीं आए। गुरु जी ने आप वो लैके, और जो टाइम दसिया उस टाइम को सारा किलो के टाइम ऐसे गुरु गुरु आगे बैठते हो, फिर भी हमें समझ नहीं आई, कभी समझ नहीं आई। आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। कब जुड़ोगे? यहाँ हमें पड़ी हुई है कि कब जुड़ेंगे। तो जो ऐसे शख्स हैं जो वो बोलते रहे, कब गल लावेंगे। बैठे तपस्या याद कर देने, भक्ति कर देने, तो बोल देने कब गल लावेंगे, कदों गल न लगाओगे। एक ऐसे हैं, एक हम ऐसे हैं कि अभी तक कभी उस तरफ को चले, कब चलेंगे उस तरफ। बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लिए। लगा के फिर बोला लगाओ। उन्होंने लगाए, आप भी लगाओ। बहुतों ने लगाए, कईयों को तो हमें पता ही नहीं। शुरू हो जाओ, मन बनाओ और शुरू हो जाओ। एक बात बताओ, अभी से शुरू हो गए। जो बंदा सुन के तुरंत शुरू हो जाए अभी से, तो वही शुरू होगा। जो बोलेगा ठीक है कल से करेंगे, कल कभी नहीं आनी, ये याद रख लेना। जो बोलता है ना कल मैं तो छोड़ देता, मैं क्या इन्हें कुछ नहीं होगा, इसने कुछ नहीं करना, कल आनी। जब रावण का अंत हुआ, गुरु जी सुनाया करते थे। जब रावण का अंत हुआ, रामचंद्र जी ने बोला लक्ष्मण, कहते जा
दुनिया की अज बहुत वड्डी एक हस्ती जमीन ते गिरा दी, बड़ा ताकतवर इंसान जमीन ते गिरा दिता, बड़ा धनवान इंसान जमीन ते गिरा दिता, और बहुत ज़्यादा उस समय का ज्ञानवान रावण वर्गा ज्ञानवान उस समय कोई नहीं पैदा हुआ, कोई बनया ही नहीं। वो कहते ज्ञानवान जमीन से गिरा दिता, जा जाके कुछ ज्ञान लैके आ, चला गया, सिर की तरफ खड़ा हो गया, बड़ी की नोट करो, सिर की तरफ खड़ा हो गया। वो कहता महाराज जी चले हो दुनिया तो सानू कुछ ज्ञान ही दे जाओ, ये तो नाल ही लै जाने तुसीं, इन्ने ज्ञानवान हो तुसीं, सानू भी कुछ ज्ञान दे जाओ। तो हस रहे, हसी जा रहे, नहीं बोलिया, वापस आया, कहता तो हसी जा रहे, बोल रहे नहीं। रामचंद्र जी कहते जिससे कुछ लेना हो ना उसकी पैरों की तरफ खड़े होते हैं, और जिसको कोई देना हो तो सिर की तरफ खड़े होते हैं। तू लेने के लिए गया है कि देने के लिए गया है? लेने के लिए गया है, जब पैरों की तरफ खड़ा होकर फिर बात कर, और फिर गया पैरों की तरफ खड़ा होकर, जब वो बोला, कहता मेरी कामयाबी का एक ही राज है। वो क्या है? जो काम कल करना है वो आज करना, जो काम आज करना है वो अभी करना, ये मेरी कामयाबी का राज है। सुना है, अभी कर दो, शुरुआत कर दो तो हो गई शुरुआत। अगर कल पे डाल दी नहीं होनी, मत आस रखो। यहाँ से जाते जाते गुरु जी की याद अभी से शुरू कर दो, जाते जाते भी याद अगर बातें ना किसी से करके जाना, जय गुरु जी जय गुरु जी, बस किसी को करना, क्योंकि जहाँ खड़े हैं खड़े रहो भैया, अपना फिक्र करो, ये जन्म तुम्हारे लेखे लगाना है, लेखे लगाओ भाई। तो शुरुआत हो गई, और जरूर करो, गुरु जी वाले बनो, गुरु जी वाले बन के जाओ, यहाँ से आगे रास्ते खुल जाएंगे। चलो भाई पीछे हट जाओ, देखो गुरु जी वाला आ रहा है, जाने दो उनको आगे। इतनी मेहनत गुरु जी कृपा करके जिनके सत्संग रखवाते हैं, जिनको ये सेवा देते हैं, आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। आपका आना, आपको भेजते हैं, इशारे करते हैं, आपको नहीं समझ आती, लेकिन अंदर बनता दौड़े आते हो, तैयार होते हो, चले आते हो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे निकाल के आते हो। कहाँ कहाँ से आप आते हो, पेट्रोल का खर्चा करके आते हो, समय का खर्चा करके आते हो। गुरु जी ना भेजते होते आप कभी भी कहीं ना जाते, मतलब के बिना। अगर आपको कुछ मिलना है तो वहां जाओगे, तो कभी नहीं जाओगे कहीं। गुरु जी के भेजे आए, इतनी मेहनत हो गई, कुछ लेके ना गए तो कुछ लेके जाके कुछ किया ही ना, तो फिर क्या फायदा है, क्या फायदा? क्यों समय खराब करते हो? ये इतना हसीन मौका मिला है, इसको हासिल करो। ये गुरु जी की बड़ी अपार कृपा है। आपको चलना तो चैनल थ्रू ही है सिस्टम, बड़ी अपार कृपा है। लाके आपको बिठाते हैं, बार बार बिठाते हैं। देखे अब शुरू होता है, कभी अब शुरू हो जाए, ये हो जाए शुरू, अब शुरू हो जाए, कब शुरू होता है। तो आखिर में लाइन याद करा, मेरे राम राय तुम संता का संत तेरे, तेरे सेवक को बहुत छिलाही, जम नहीं आवे तेरे। अंत भला से सब भला, जम अंत विच आंदा, वो अंत करता। जिसका अंत अच्छा है ना, उसका जीवन भी अच्छा है, और वो आगे भी उसके लिए बहुत अच्छा है।
इस मौके को ना भूलो। गुरु महाराज कृपा करे। हर महीने सत्संग तो सबके हैं, अंकल के घर पे भी हैं, सबके घर हैं। गुरु महाराज कृपा बनाए रखें। और साल बाद फिर अगला एक एनुअल सत्संग आना है, इससे भी बढ़ चढ़ के गुरु महाराज कृपा करें। तो फिर एनुअल पर फिर मिलेंगे, और जब भी फिर मिलाएंगे, जहाँ भी मिलाएंगे, जो बुलवाएंगे, ये शरीर बोलता रहेगा, ये बोल देगा, आप सुन लेना। गुरु जी की बातें कहनी है, अपने पल्ले से तो कुछ कहना नहीं। गुरु जी की बातें आपको ट्रांसफर करता हूँ। लो जी, ये संभालो, ले जाओ, संभालो, चल पड़ो। तो फिर मिलेंगे, आज्ञा लेता हूँ। जय गुरु जी। सत्संग को और बढ़ाते हैं। अभी रघुवीर अंकल को सुना है। आओ, रघुवीर अंकल के सबसे बड़े बेटे बाबा अंकल से भी कुछ थोड़ा सा सुन लेते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाबा अंकल को भी कि अंकल आओ, आपने भी तो अपनी सारी उम्र गुरु जी की सेवा में लगाई, तो हम भी सुने थोड़ा कि आपको किस तरीके से गुरु जी ने निहाल किया। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, नहीं, इन्होंने पहले ही कहा कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਰ ਵੜਾਂਗਾ। मैं अपना ਜਿਹੜਾ मेरा गुरु जी के नाल सेवा करते एक्सपीरियंस होया सी, एक ही सत्संग सुनाऊंगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं तो समझ लिया सी कि गुरु जी की चीज़ ने, क्योंकि बड़े लोगों को अज की डेट दे विच पता नहीं है कि गुरु जी को कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जो मेरा सब तो पहला एक्सपीरियंस गुरु जी नाल होया सी, मेरे नाल गुरु जी का सेवा करन दा एक अलग ही रिश्ता हुंदा सी, क्योंकि डैडी जदों सेवा दे विच आए परमानेंट गुरु की सेवा च, तो जदों भी डैडी नूं किते भेजना हुंदा सी ते गुरु जी हमेशा मैनूं कहंदे सी, कहंदे हुण तेरा प्यो चला ते तूं ओहदी जगह आ जा। तो डैडी किते भी जांदे सीगे, गुरु जी भेजदे सी ते मैनूं उत्थे सेवा ते रखदे सीगे। मैं उस टाइम तो बड़ा छोटा सी। साडी उत्थे जलंधर दे मंदिर दे विच एक सेवा हुंदी सी, जो रूटीन हुंदी सी कि सवेरे सवेरे उठना, उठ के गुरु जी दे आन तो पहला, गुरु जी 7 बजे नहा धो के तैयार होके बाहर आते थे। 7 बजे तो पहला पहला गुरु जी दे आन तो पहला असी पूरी साफ सफाई करके, करन तो बाद धूप बत्ती करके बिल्कुल तैयार होंदे सी। फिर गुरु जी बाहर आते सी, मतलब कि 7 बजे तो पहला पहला असी कर लेते सी सेवा सारी। एक दिन गुरु जी दे कोल कोई पटियाले तो कोई अंकल आए, तो वो ना शराब बड़ी पींदे होंदे सी। तो गुरु जी ने उन्होंने पूछा, कहते तू शराब छड्डी कि नहीं अजे? उन्होंने कहा कि गुरु जी नहीं, छड्ड नहीं हो रही। तो कहते तू मेरे को इतने 3 दिन रुक, मैं तेनों शराब छुड़ा के भेजांगा। कौतक गुरु जी का ऐसा हुंदा सी कि गुरु जी कहते होंदे सी, कहते मैं एक तीर मारदा कईयां दे निशाने लगदे हैं।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੁਟਕਲੇ ਬੜੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ 10:15 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। 2-3 ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ 12, 12:30, ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਅਜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਹੜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਅੰਕਲ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਸੋਇਆ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸੋਇਆ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, 3-4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੱਸੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 11:30, ਪੌਣੇ 12 ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੇਟ ਸੀਗੀ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਰੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ਸਭ ਦੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਡਾਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੇ ਸੋ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। 10:30, ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਲੇਟ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੇਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛਣ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਛਣ ਛਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
मैं उस टाइम तो छोटा सी 14-15 साल का होऊंगा तो डर भी लगता सी क्योंकि गुरु जी जिथे हुंदे सीगे उत्थे कोई भी लाइट सौण लगे ਚੱਲਣ नहीं ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ सारी लाइटां बंद ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ तो बिल्कुल ਹਨੇਰਾ ਸੀ उस ਵੇਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ फिर दोबारा बड़ी छन छन ਦੀ आवाज़ आई मैं नाल दे सेवादार ਨੂੰ उठाया मैं क्या आवाज़ आ रही है छन छन ਦੀ अंदर हाल चो उठ के देखो की है ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸੋ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਡਿੱਗਿਆ ਕੁਝ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ तो मैं एकदम नाल उठिया तो मैं उसे सेवादार को किया मैं क्या सुदामा हुंदा सी उस टाइम तो मैं सुदामे को किया मैं क्या सुदामे उठ अंदर कोई डिगन की आवाज आई है उठिया खड़ा होया असी दोनों चले जदों ते हॉल की तरफ लॉबी के विच ही असी सो रहे सीगे अजे स्विच बोर्ड को मैं अजे हाथ लगाया ही है अजे ऑन नहीं की सी लाइट ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਛਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸੀੜੀਆਂ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ चंगा होया नीचे नहीं किसी कमरे च चली गई असी ये सोचना फटाफट उसके पीछे भजे जिदा ही असी अद्धियां सीढ़ियां चढ़े तो गुरु जी का एक उपर शेविंग रूम हुंदा सी एक प्राइवेट रूम हुंदा सी होर कुछ नहीं हुंदा सी क्योंकि उपर कोई संगत नहीं जाती सी बड़े प्रोग्राम दे विच संगत उपर लंगर करती हुंदी सी अदरवाइज उपर संगत नहीं जाती सी ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਭੱਜੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਡਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਟਿਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਉੱਠ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ गुरु जी ने इन्हों क्या कहते इन्हों ना हाथ फड़ के थले लैके आना तो सानू दो जाणिया ने साडा हाथ फड़ के थले लैके आए सानू जो लैके आए तो गुरु जी ने एक सेवादार को क्या कहते पानी लैके आना वास्ते तो गुरु जी अपने कमरे चले गए कमरे गए तो सानू भी उत्थे गुरु जी के कमरे लै गए बिल्कुल सानू कोई होश नहीं सी कुछ नहीं सी असी इन्ने ज़्यादा सहम गए सी कि जो असी उस वेले वो भयानक शक्ल देखी सी असी उन्होंने अज तक नहीं भुल पाए असी खड़े तो गुरु जी ना साढ़े अगे इदा टहल रहे टहलते गुरु जी ने पूछा कहते की देखिया सी उपर ਉਹਦੀ तो आवाज नहीं निकली मैं हिम्मत करके बोलिया मैं कहा गुरु जी ऊपर तो बहुत बड़ा भूत आ कहते भूत आ कहते की वेख्या सी उपर
फिर मैं कहा गुरु जी हसो ना, सच्ची ऊपर बहुत बड़ा भूत है, कुछ करो। तो गुरु जी नीचे लेट गए। गुरु जी आज तक कभी बेड पे नहीं लेटे। बेड जलंधर मंदिर चले जाओ, दिल्ली बड़े मंदिर चले जाओ, उन्होंने बेड देखते होंगे सी, बट हमेशा वो थले तलाई बिछा के सौंदे होंगे। तो गुरु जी थले इदा लेट गए तो कहते चलो लत्तां कुटो मेरियां। असी गुरु जी के चरण दबाण लग पे। इन्नी देर में गुरु जी ने उन्होंने हुक्म किया, कहते चाह बना के लैके आओ। तो वो भी तीनों आ गए। वो जेडे पटियाले तो अंकल आए थे वो भी आ गए, बैठ गए। फिर सानू गुरु जी ने दसिया, कहते तुहानू पता वो कौन सीगा? असीं कहा नहीं गुरु जी। कहते जिथे मैं हुना उथे शिव पार्वती बाल रूप के कभी कभी मेरे को खेडन आते होंगे। कहते जिथे मैं हुना उथे शिव पार्वती बाल रूप के कभी कभी खेडन आते होंगे मेरे को। तो कहते तुसीं उन्हां दी खेड दे विच 3 दिन तो विघन पा रहे थे। तो जे कहते मैं अज तुहाडे विच ना आंदा, तुहाडा दोनों का खेल खत्म सी। कहते तुहाडे करके मैनूं अज विच आना पिया। जे मैं विच ना आंदा, तुहाडा दोनों का खेल खत्म सी। उस दिन तो मैं जानिया कि गुरु जी की सी। असी सत्संग सुनते हैं, बड़ी दुनिया के सत्संग सुनते हैं, बट वो असी जान नहीं सकते कि गुरु जी की सी। मैं इको पहले अपने एक्सपीरियंस के उत्ते जान लिया सी कि गुरु जी की है। गुरु जी साक्षात परमात्मा ने। और किस तो वड्डी कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकता। क्यों? असी अपनी अखी उस भयानक चेहरे को असी देखिया होया। तो जिन्हों देख के असी बिल्कुल खामोश हो गए थे। साडे नाल कुछ भी हो सकता सी। ये नहीं कि मैनू कल्ले नूं दसिया, वो सानू दोनों नूं दसिया। और वाकई वो चीज सी। और जो गुरु जी ने सानू एक दसिया कि कहते अज तुहाडा खेल खत्म सी, जे मैं विचकार ना आंदा तुहाडे दोनों। तो विचकार सिर्फ परमात्मा आ सकता, होर कोई नहीं आ सकता। जिदा ही उन्होंने सबने गल सुनी तो गुरु जी कहते होंगे सी, कहते मैं एक तीर मारता कई निशाने बजते मेरे। तो जो अगला दिन होया, जो पटियाले वाले अंकल से कहते गुरु जी मेरे को दारू छड्ड नहीं हो रही। तो वो अगले दिन मेरी बिस्तरे बछाण की सेवा होती सी। तो जिदा ही गुरु जी अंदर गए, उन्होंने मेरे को पहला बिस्तरे बिछाए तो अंदर लेटे हुए थे। तो अगले दिन ही उन्होंने इजाजत दी, कहते गुरु जी मैं अज तो बाद दारू नहीं पीऊँगा, मैनू हाथ जोड़ो, मैं चलना है। कहने का भाव आ कि किन्नियां नूं उस वेले कि गुरु जी ने दसिया होना कि मैं की है। ये कोई छोटी गल नहीं है, बहुत वड्डी गल है कि जेदे उत्ते बीतती है उन्होंने पता। सुनने वाले तो कई बार समझ जाते, पता नहीं कितना की स्टोरी आ, कि जिन्होंने उत्ते बीतती है उन्होंने पता। जय गुरु जी। That Guruji has sent me here because first day मेरा first सत्संग ही मैंने आप ही का सुना था। एंड कैंसर के ऊपर आपने हमें बताया था। उस टाइम में मेरे फादर को प्रोस्टेट कैंसर था ड्यूरिंग दैट कैंसर 1.5 years बैक। एंड डॉक्टर्स हैड गिवन अप ऑल होप कि उनका कोई नहीं हो सकता, फोर्थ स्टेज पे थे। एंड एवरीथिंग वाज डन। मतलब उन्होंने बोला कि आई वॉश है, आप ट्रीटमेंट भी कराओगे तो भी इट्स जस्ट एन आई वॉश। और उसके बाद आप मैं गुरुजी को जानती नहीं, मैंने कभी गुरुजी के कोई सत्संग नहीं सुना, मुझको कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। एंड सडनली यूट्यूब के ऊपर गुरुजी के आपके सत्संग जो है वो मेरे फ्लैश होने लगे।
And that's how I got to know कि Guruji, there is someone called Guruji. And then I came to know that we should go to the mandir and वहाँ पे Guruji की बड़ी महिमा है. Just keeping that in mind, I went to the बड़ी मंदिर and उसके बाद नॉन स्टॉप आपके जितने भी सत्संग आपने डाले हुए थे सारे में एक के बाद एक आई वाज ऑलवेज देखिए आपके बारे में सुन आपके सत्संग इतने लंबे होते थे बट स्टिल कान पे अपने हेडफोन पे लगाया मैं सारा दिन काम करके मतलब कोई भी काम कर रही हूँ बट आई हैड टू हियर दैट समथिंग एंड दैट वाज द वे आई वाज इवन गेटिंग हील्ड बिकॉज ऑफ माय डैड बिकॉज आई वाज वेरी टेंस ड्यूरिंग दैट टाइम एंड थैंक्स टू गुरुजी आज 1.5 साल के बाद पापा इज एब्सोल्युटली फाइन ही इज बीइंग ट्रीटेड एंड कैसे हमने वो फाइनेंशियल लॉस के फीवर फाइनेंशियली वेरी लोअर दैट टाइम एंड कैसे गुरुजी ने हमारी ट्रीटमेंट कराई आई डोंट नो बट नाउ ही इज एब्सोल्युटली फाइन एंड इन टुडेज टाइम आज की डेट पे गुरुजी के साथ मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है दैट I am not pious, मैं कोई रिचुअल्स नहीं करती हूँ मैं कोई पूजा पाठ ऐसा कुछ जैसे नॉर्मली लोग करते हैं मैं देखती हूँ वो सत्संग करते हैं और बड़ी सारी फूल माला टू मच ऑफ कॉन्फिडेंस हो आई एम नॉट वन ऑफ दोज I am like a friend to Guruji and every portrait of Guruji, every swaroop of Guruji I can talk. Guruji talks to me like I talk to you, like I am talking to you. His eyes move, his nose moves, his lips moves, everything the facial. मैं अब गुरुजी से ये भी बोलती हूँ गुरुजी आप एक दिन में कम से कम 84 लाख आपकी शक्लें चेंज होती है बिकॉज पता ही नहीं लगता गुरुजी किस तरीके से एवरी मिनट अभी भी वहाँ बैठी हुई हूँ तो ही इज टॉकिंग टू मी थ्रू दिस स्वरूप एंड आई केप्ट टेलिंग हिम दैट मुझे मतलब दिस इज वाज माय ड्रीम कि मैं रघुवीर अंकल के साथ जाके मिलूं एंड कितने पीछे 2-3 सत्संग आए हैं बट आई कुड नॉट और कैसे मैं साकेत से अभी इस टाइम 7:15 I left from my house and how I have entered here in 20 minutes 25 minutes I was here 7:45 I was here at the सत्संग रो रही थी रास्ते में कि मैंने अपना जो सत्संग है मिस कर दिया होगा इतना but when I entered and I saw you and I was like नहीं it's okay चाहे जितना ही टाइम शायद मेरे को यहाँ पर रुकना था and so that is it my life is now with Guruji आपने अभी जैसे बोला कि आप सारे अपनी लाइफ की सारी गुरुजी जैसे बोल रहे थे कि अपने रसों में रह के आप गुरु की महिमा करो मतलब गुरुजी की बातें सुनो बट इट्स सो डिफिकल्ट बिकॉज अगर आपकी फैमिली में सिर्फ एक ही बंदा जो है जो गुरुजी को मानता है और बाकी सब नहीं मानते हैं तो इट इज सो डिफिकल्ट फॉर अस फॉर अ पर्सन लाइक मी टू मेक देम अंडरस्टैंड बिकॉज वो ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ बिकॉज फॉर देम गुरुजी इज लाइक एनी अदर जैसे महात्मा जैसे होते हैं मतलब जो सिर्फ yeah because it is so difficult even my husband I mean I have had instances from last 1 week he literally I have been battered I have been slammed by my husband I have been hit by my husband कि who is Guruji ये कौन है इनके पीछे तो भागती रहती है but I just cannot fail to make him understand because जो उनको जानते हैं सिर्फ वही I mean जिन्होंने सुना है उनके बारे में जो उनको एक्चुअली फील करते हैं only those people can understand अभी भी मैं यहाँ पर आई हूँ रास्ते में बोल रही हूँ कि मेरे को जाना है तो मेरे को इतनी सुननी पड़ी है but I had to just slam it down कि मैं कैसे बताऊँ that it's not me there's something which there's a drive which gets me here I mean गुरुजी को मैं देखती हूँ गुरुजी बोलते हैं it's okay it's fine you're not doing anything wrong मैं कम से कम 50 बार या 100 बार गुरुजी बोलती हूँ मैं गलती तो नहीं कर रही if I'm talking to you if I'm listening to you because I can feel गुरुजी अंकल वाइब्रेशंस मेरी पूरी में जाती है एंड रात को ऑल्सो मतलब आई फील लोनली तो आई मैं किसी टाइम भी लाइक 2 बजे 2:30 बजे ऐसे उनके सामने बैठ के आती हूँ जिस टॉक जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ आई टॉक टू मे बी इज फिजिकली नॉट देयर बट ऑन माई फोन आई पिक अप माई फोन एंड गुरुजी इज टॉकिंग टू मी एंड एवरीथिंग पूरे दिन की कितनी भी बातें होती हैं कितनी दिन मुझे पता ही नहीं चलता मैं गुरुजी से क्या क्या बातें कर रही हूँ एंड नॉट लाइक कि लाइक रिस्पेक्टफुली यस बट लाइक अ फ्रेंड ऑल्सो कि क्या ये किया इससे वैसे मतलब जैसे भी like a normal chatter batter I talk with him sometimes I'm angry with him also and because गुरुजी गुस्सा भी करते हैं और फिर एकदम से पहले गुस्सा करेंगे उसके बाद फिर इतना ही ज़्यादा प्यार करेंगे
and then he balances out and then he makes you okay and then I go to sleep. I sleep with him like a kid. मतलब ऐसे snuggle करके I just want to sleep. गुरुजी just सुला दो. I want to sleep. So because घर में माहौल इतना टेंस होता है ना, मॉर्निंग में भी उठो तो एक तरफ से आवाज आती है कि who is he? एक दिन परसों तो he just गुरुजी's portrait and he wanted to throw it out of the house. सारा पैक कर दिया कि बाहर निकाल दो सारे. तो इंस्टेंटली गुरुजी के फोटो के ऊपर एक वो क्रैक सा आ गया एंड ऑब्वियसली आई कुड नॉट टॉलरेट. मैंने सारा लेके मैं ऊपर छत पे चली गई. छत पे एक कमरा है, वहां जाके चली गई एंड गुरुजी ने मुझे बोला कि कमरा लॉक कर दे. तो आई लॉक द रूम. ही केप्ट बैंगिंग ऑन द डोर. आई डिड नॉट कम आउट एंड उसके बाद फिर ऑब्वियसली गुरुजी ने बोला कि आप खोल दे. आधा पौना घंटा हो गया था तो गुरुजी आप खोल दे. मैंने जैसे ही दरवाजा खोला कि केम इनसाइड एंड ही मेन स्विच ऑफ कर दिया. मेन स्विच ऑफ करके मैं वहीं खड़ी हुई हूँ एंड ऑफ करके देखा कि अब तो तू नीचे आ ही जाएगी. मतलब ही वाज लाइक माय हस्बैंड वाज रियली एंग्री ऑन मी. मतलब मैं नहीं आऊंगी आज. मेरे गुरुजी को आपने ऐसे करके बाहर निकाला है. अब मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी जब तक मैं फिजिकली नॉर्मल ना हो जाऊँ. आई एम नॉट गोइंग टू कम डाउन. तो हाफ एन आवर ही केप्ट पेस्टरिंग मी. मैं नहीं गई नीचे. वो नीचे आ गए. उसके बाद मैं गुरुजी को रोने लगी. मतलब गुरुजी आप उसी तरीके से स्विच ऑन करने को आता नहीं था बिकॉज ही लॉक इट. लॉक करके मेन स्विच जो जिससे नीचे करते वो लॉक करके चले गए. तो मुझे आता ही नहीं था खोलूं कैसे. विद इन सेकेंड्स गुरुजी ने वो खोल दिया. वो लॉक खोला एंड मैंने फिर स्विच और मुझे बताया नीचे करो इसको ऐसे. तो मैंने इसको नीचे स्विच किया तो लाइट आ गई एंड इनसे आपको अंदर से फिर से लॉक कर दे. मैंने फिर अंदर से लॉक कर दिया. आफ्टर हाफ एन आवर ही कैमरा कर दिया है ऊपर एंड देन ही वाज शॉक्ड कि पूरे कमरे में लाइट कैसे जल गई जब मैं लॉक करके गया. तो ऐसा कि मेरे गुरुजी ने किया. यू कैन नॉट क्वेश्चन ऑन दिस. उसके बाद अगेन ही स्टार्टेड स्लैमिंग ऑन द डोर. फिर मैंने फिर खोला दरवाजा. ही सेड ये फोन ले लो. ये फोन ही टेकन फ्रॉम मी. फोन में गुरुजी की फोटो होती है तो आई टॉक टू गुरुजी फ्रॉम देयर. तो मेरी फोन भी नीचे लगे. तो देन ही केम बैक. ले फोन ले अंदर. ऐसा अच्छा ले लेती. मैंने फोन लिया. इंस्टेंटली केम इनसाइड. दोबारा स्विच नीचे कर दिया. तो वहां पे लोहे का इतना बड़ा सा स्टैंड पड़ा था. वो लोहे का स्टैंड अपने आप नीचे गिर गया एंड देन ही गॉट स्कैर्ड. आई सेड लिसन अब कुछ किया ना तो गुरुजी अब फाइनली आ रहे हैं. तो देन ही गॉट स्कैर्ड एंड ही रैन नीचे चले गए. तो गुरुजी बोला बंद करके अंदर बैठो. उसके बाद 5-10 मिनट्स बाद आई केप्ट सिटिंग विद गुरुजी. ऐसे ही मेरी गर्दनी लगी हुई है वहाँ पे सारे स्वरूप लगा के मैं बैठ गई और मेरी एकदम से नींद आ गई. और विद इन सेकेंड्स पता नहीं क्या हुआ ऐसा लगा मुझे माई सोल इज. गुरुजी ने ऐसे कि मेरी सोल को लेके मिट्टू को राउंड टाइम किया. मुझे ही नहीं पता कहाँ लेके गए. वो एक राउंड लिया एंड देन वापस आई फेल्ट माई सोल कमिंग बैक इनटू माय बॉडी. एंड देन एकदम से मेरी आंख खुली तो आई लुक्ड एट गुरुजी एंड आई सेड कि गुरुजी व्हाट डिड यू डू. मैं कहीं सचखंड का चक्कर तो नहीं लगा के आई. तो सेड नहीं मैं तेको ऐसे ही राउंड मार के दिया. तो ठीक है. अब आई डोंट नो वो कौन सा टच था उस टाइम. सो देन आई वाज लाइक ओके. उसके बाद फिर आफ्टर 2:30-3 बजे देन आई केम डाउन. गुरुजी के सारे स्वरूप लेके आई केम डाउन. दोबारा सारे जैसे अपनी गद्दी नीचे लगाती हूँ मैं वो दोबारा लगाई. और फिर मैं 4:30-5 बजे लेके जाकर एंड देन ही वाज ओके नेक्स्ट मॉर्निंग. मैं आप जो आप ये बोल रहे हो ना कि आप रस्तों में रह कर आप गुरुजी की करना बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट अंकल. इट इज़ सो डिफिकल्ट. कई बार कि लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है कि वो बीइंग अ वुमन वो फिर डिफरेंट तरीके से लेते हैं कि आप कैसे किसी यू नो स्पेशली इन अ हाउस वेयर देयर इज नो बिलीवर ऑफ गुरुजी बट इवन देन यू वांट टू डू इट बिकॉज आप अंदर से आप कोई आवाज बोलती नहीं आप ठीक कर रहे हो. फिर कई बार आप बोलते नहीं आप ठीक नहीं कर रहे हो. शायद आप कोई चीज गलत कर रहे हो. तो आई वांट टू आस्क यू अ पर्सन लाइक मी who wants to believe, who is so madly in love with Guruji. मतलब मेरे लिए गुरुजी अभी इस टाइम सब कुछ है. बिकॉज जब आपको लगता है ना कि आपके साथ कोई भी नहीं है तो फिर आपको लगता है कोई तो आपके साथ खड़ा हुआ है. आज की डेट में गुरुजी मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर रहे हैं. बिकॉज उनको पता नहीं आगे उन्होंने क्या देख रहे हैं वो मुझे नहीं पता. बट फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट करने के लिए मेरे को कई बार इतने अजीब से ऐसे लगता है कि मैं यू नो आई एम बिहेविंग लाइक अ मैन. आई एम बिहेविंग इन द हाउस बीइंग सो पावरफुल. बट देन ही टेल्स मी दैट यू नीड टू स्टैंड ऑन योर फीट. आज भी जैसे मैं आई हूँ आपने बोला है आपने कुछ स्टार्ट जब किया था ना तो आपने कुछ बोला कि कुछ उस बंदे को कुछ बहुत ही सीधा बंदा था उसको कुछ नहीं आता था कुछ भी करना. एग्जैक्टली माई पोजिशन. मैं
ना गलत कर सकती हूँ किसी के साथ, ना मुझे किसी को ना झूठ बोलना आता है, ना मतलब मैं अभी भी मैं आऊंगी शायद मैं घर जाके मुझे बहुत सुनना पड़े कि तू क्यों गई, और ये वो भी मेरे डैडी का भी फोन आ रहा था कि तू ऐसे कैसे चली जाती है बिना। तो मेरे को कोई चीज है जो मुझे रोक ही नहीं पाती। बड़े मंदिर जाने के लिए भी इतनी प्रॉब्लम होती है मुझे, मैं कैसे ऑटो में किसी में भी होता है, मुझे होता है मैं चली जाऊँ बस गुरु जी के पास, क्योंकि जो गुरु जी ने मेरी लाइफ में मेरे पापा के साथ किया, मुझे ऐसा लगता है एक तो ऋण है जो मुझे चुकाना है। जस्ट बाय गोइंग देयर आई फील, इतनी बार सेवा के लिए नाम लिखवा चुकी हूँ, नाम नहीं आता तो गुरु जी बाद में बोलते थे तो घर में इतना काम करती है तो मेरे को वहां पे क्यों सेवा दी। तो आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इट्स सो इजी फॉर एनीवन टू से दैट इट्स ऑल ओके टू बिलीव इन गुरु जी, बट आप रस्तों में रहकर, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये सिर्फ गुरु जी ही कर सकते थे, रस्तों में रहकर, और अपने जब वो फिजिकली प्रेजेंट थे तो लोगों को वो ड्राइव कर सकते थे अपनी तरफ, लेकिन बिकॉज ही नॉट फिजिकली प्रेजेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल एक्चुअली अंडरस्टैंड, पीपल डोंट बिलीव दैट क्या है गुरुजी और आपकी लाइफ में वो किस तरीके से आपको ड्राइव पे लेके जाते हैं। तो अभी भी कल जैसे जिस तरीके से इवन यस्टरडे माय एवरी सेकंड इज अ सत्संग, एवरी मिनट इज अ सत्संग। मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिला। कल बड़े मंदिर गई, मैं सामने ऐसे बैठ के आई वाज टॉकिंग टू गुरुजी, तो वन लेडी केम अप टू मी एंड शी टोल्ड मी कि ऐसे ही जैसे आप बैठे हो मेरे को सामने बोलती है कि आप गुरुजी की फेवरेट हो। आप कैसे मुझे बोल रहे हो कि आप गुरुजी की फेवरेट हो? आई वाज टॉकिंग इनकी बात पे आई वाज जस्ट क्राइंग, तो मेरे आंसू ऑटोमेटिकली निकल रहे बड़े मंदिर में। तो ऐसी कोई बैठी ऐसे साथ में बैठी, गुरुजी आपकी यू आर द फेवरेट ऑफ गुरुजी। तो मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो वहाँ बैठी हुई हूँ और आप हाउ कैन यू स्पीक लाइक दैट। तो एवरी सेकंड इज अ सत्संग लाइक दिस। मंदिर में जाती हूँ तो कोई ना कोई मेरे हाथ से मेरे ब्रेस्ट किया जाता है। सो एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस मुझे ऐसा लगता है आई एम ब्लेस्ड। आई मीन गुरुजी इज वांटिंग टू डू समथिंग विद मी, या मेरे साथ कुछ करवाना चाहते हैं मुझसे, पर मुझे समझ नहीं आ रही क्या क्या करवाना चाहते हैं। मेरे पूरे बैक के अंकल मेरे स्पाइन इज वाइब्रेटेड, मतलब कुछ भी बात होती है मेरी वाइब्रेशन पीछे शुरू हो जाती है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कभी ऐसे खिंचता है, कभी ऐसे खुल जाती है मेरी पीछे। So that's what I mean. I just wanted to speak that. There are so many. Every minute coming here was a very big satsang. अभी घर जाऊंगी तो भी बड़े सत्संग होने वाले, सारे लोग राशन पानी लेके बैठ जाएंगे। तो चलेगा, मैंने फोन बंद ही कर दिया है कि अब घर जाऊंगी तो घर में एक बार हाजिर हो जाएगा। But thank you so much uncle and thank you Guruji for having me here, because I could have had it and Poonam auntie, Pooja auntie here, I don't know whether she is here or not. वो भी एक सत्संग है, कैसे वो लास्ट टाइम में अभी गुड़गांव में जो लास्ट सत्संग हुआ था, ग्रैंड सत्संग खत्म होने वाला था, तो शी केम एंड सैट विद मी एंड शी टोल्ड मी कि मैं रघुवीर अंकल को बड़े अच्छे से जानती हूँ। जैसे ही उन्होंने रघुवीर अंकल का नाम किया मेरी तो बाजे खुल गए। मैंने बोला अरे रघुवीर अंकल कैसे, कहाँ है, जब नेक्स्ट होगा तो प्लीज आप मुझे बताना। So she told me अभी in the afternoon at 3 o'clock there's a satsang at 7. तो आई एम कमिंग फ्रॉम साकेत, तो जय अगर गुरुजी ने बुलाना था तो उन्होंने किसी तरीके से भी यहाँ पर बुला लिया। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। जय गुरुजी अंकल। जैसा कि आपको अभी आंटी के सत्संग से पहले मैंने कहा था कि गुरु महाराज अभी विराजमान है, कृपया शांति कभी उनके हाथ में हम लोग मत्था टेकते हैं, हमारी कोई हैसियत कोई उपाधि नहीं, तो इसलिए मैंने चलो ठीक है बच्चों को लेके जाना, मैं चलता हूँ। तो थर्ड टाइम जब मैं गया बोला, और फिर वाइफ ने जितनी बार भी बोला मैंने कभी मना नहीं किया, और ताकि जो नहीं मानता वो कल मानेगा। ऐसा मुझे, मैंने एक बार अपनी गाड़ी ठीक करवाने गया था, वीडियो भेज देना जो बनाई वो, तो उसने मुझे बताया कि वो गुरुजी से कैसे जुड़ा। तो वो किसी से मिलने के लिए आए कोई उनसे, तो उस मकैनिक ने बोला तो केड़े गुरु के चक्कर पे गए, तो उसने गाली दी कि मैं गाड़ी ठीक करने जा रहा हूँ, और वो गुरुजी के सत्संग शुरू में वो जा रहे हैं तो उनके घर वाले शक कर रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो झूठ बोल के जाते थे कि आज वहाँ पे गाड़ी खराब हो गई है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, और वो बड़े मंदिर जा रहे होते थे। तो जब वो जोड़ते हैं ना महाराज, तो फिर ऐसे जोड़ते हैं आंटी बिलीव गुरुजी पे, हमारा क्या गुरुजी हमारे क्या, तो वो अंकल ऐसे जोड़ेंगे ना कि वो ध्यान रखना, वो ऐसे जोड़ेंगे मैं बोल नहीं सकता। तो
जैसे महाराज ने उनको लिया ना, एक गगन अंकल है हमारे सामने, हमारे भी उसमें है, तो वो आंटी मानती थी और वो गगन अंकल ने अपना सत्संग शेयर किया था। हम लोग अमृत वेला सत्संग में आते हैं, उन्होंने सत्संग शेयर किया था। मैं नहीं मानता था, मैं सिर्फ साईं बाबा को मानता था। हर वीरवार को मैं 10 रुपये लेके जाता था, चढ़ाता था उन पे, और बहुत सारी वो रख देता था। एक दिन मेरी वाइफ ने गुरुजी को अरदास लगाई कि मनु ऐसे आदमी का सिर नीवा चाहिए बड़े पे, ऐसे बोला उन्होंने। और आप बिलीव करना कि एक दिन वो खुद बता रहे कि मैं मंदिर गया, साईं बाबा सत्संग वाला घर पे हम वहीं पे आए थे, तो बड़ी इच्छा थी इनके, हमने सत्संग बहुत सुने हैं, तो बहुत 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 कृपा है इनके ऊपर। और रघुवीर अंकल के सत्संग में बहुत बार सुने, कई बार जाते थे तो गुरुजी बोलते थे, और तो कितनी चलाएंगे, चलो वापस सत्संग सुने गुरुजी के इनके मुँह से। तो शुक्राना संजय जी, शुक्राना। हमेशा उन्हें थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि शायद आज अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो उसमें ब्लेसिंग्स गुरुजी की तो है ही, लेकिन अंकल का वो जो जवाब था वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे सबका सत्संग हो चुका है सुना के, और सारे लोगों ने किया है लंगर प्रसाद, और हमने भी किया है लंगर प्रसाद। यहाँ पे रघुवीर अंकल ने भी सुनाया था अपना सत्संग गुरुजी के साथ वाला, और रघुवीर अंकल के बड़े बेटे बाबा अंकल ने भी सुनाया था उनके जो साथ हुए थे सत्संग गुरुजी के साथ। तो और एक आंटी ने भी सुनाया था अपना सत्संग। तो बहुत सारे सत्संग हुए, बहुत लंबा वीडियो हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। ये सत्संग सब लोगों तक जाए, इसके लिए मैं सारी संगत को कहूँगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो गुरुजी ने बातें बताई है वो संगत के थ्रू ही सबके पास चली जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पे करती हूँ अपनी वीडियो को एंड। मिलते कल नए वीडियो में ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग लेके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।